हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और छोटी सी नई कहानी के साथ। एक बच्चा था, उसे गुस्सा बहुत आता था। तो उसके माता पिता तंग हो गए थे उसके गुस्से से। हार कर एक बार उसके पापा ने कहा कि उसे एक पेड़ के पास लेकर गए, एक बाग में एक पेड़ के पास लेकर गए और उससे कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आया करे तो इस पेड़ पर एक कील ठोक दिया करो। अब से वो ऐसे ही करने लगा। पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे खुद भी एहसास हुआ कि ज़्यादा गुस्सा आना उसके लिए ठीक नहीं है। उसने अपने पिता से कहा, जाकर के कहा, पापा अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं किया करूँगा, मुझे ये बात समझ में आ गई है। तो उसके पापा फिर वापस उसे उसी पेड़ के पास ले गए कि अब जब तुम जिस दिन बिल्कुल भी गुस्सा ना करो उस दिन आकर इस पेड़ से एक कील को निकाल दिया करो। तो अब वो वैसे ही करने लगा। एक दिन उसने जाकर के पापा से कहा कि पापा अब मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, अब मैं मतलब अब मेरे को गुस्सा नहीं आता, अब मैं खुश रहता हूँ और किसी पे गुस्सा नहीं करता हूँ। उसके पापा फिर उसके पास वहाँ उसी पेड़ के पास फिर से ले गए उसे। उन्होंने कहा, उसे उसको पेड़ को दिखाया और कहा, इस पेड़ को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उसने कहा, ये निशान दिखाई दे रहे हैं। तो उन्हें कहा कि ये पता है क्या, ये कैसे निशान है, ये जब तुमने कील ठोकी और कील निकाली तो उसके बचे हुए ये निशान है कि जब भी तुमने किसी को पीड़ा पहुंचाई, अपने क्रोध के द्वारा किसी को भी पीड़ा पहुंचाई, तो तुमने उसे चाहे सॉरी बोल भी दिया पर उससे उसके मन को जो ठेस पहुंची या जो पीड़ा पहुंची, क्या तुम उस पीड़ा को भी वापस हटा सकते हो। इन दागों को भी तुम नहीं हटा पाए ना। तुमने कील तो बेशक निकाल दी पर वो उसके निशान तो तब भी रह गए ना उस क्रोध के। तो उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह अगर तुमने अब कर भी लिया तो जो तुम्हारे शब्दों की से उनको पीड़ा पहुंची, क्या तुम उस पीड़ा को वापस ले सकते हो। उसका उत्तर था नहीं। तो यही हम सब के जीवन में, हम क्रोध में आकर के कई बार अपशब्द किसी को बोल देते हैं या गुस्से में कुछ भी बोल तो देते हैं, पर हम सब और समय आने पर हमें एहसास होता तो हम उससे सॉरी भी बोल देते हैं, माफ़ी भी मांग लेते हैं। हालांकि ये ना मांगने से माफ़ी अच्छा है कि आप कम से कम सॉरी तो बोल दो अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो, पर उससे भी अच्छा ये होगा कि आप किसी को अपशब्द ऐसे ना बोलें कि जिन शब्दों को आप वापस लौटा ही ना सकें। धन्यवाद इस छोटी सी कहानी के साथ। बाय।